हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे। तो ऐसा एक एक्सप्रेशन देखिए जिसमें नंबर्स, लिटरल नंबर्स और फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, ये सब। तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें देखिए नंबर्स हैं, लिटरल्स हैं और फंडामेंटल ऑपरेशंस भी हैं, जैसे प्लस और माइनस। इस केस में देखिए -2 ABC, यानी इस केस में -2 के साथ A मल्टीप्लाई हुआ है, B मल्टीप्लाई हुआ है और C मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें भी नंबर्स, लिटरल्स और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसलिए ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। तो जो पार्ट्स प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उसे टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो इस केस में अगर टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो हमारे टर्म्स हैं 3x, 2y और -5। हम लोग जब टर्म्स को सेग्रीगेट करते हैं तो साइन का भी ध्यान रखते हैं। अभी लाइक और अनलाइक टर्म्स देखेंगे। जिस टर्म में सेम वेरिएबल्स हो उसको लाइक टर्म्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए x एवरी केस में वेरिएबल है, तो ये सारे लाइक टर्म्स हैं। अभी इसमें देखिए एवरी केस में वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। तो ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स मतलब सारे वेरिएबल सेम होंगे, अनलाइक मतलब सारे वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे। अभी एक्सप्रेशंस हमारे मोस्टली 4 वेराइटीज़ के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। तो अगर एक ही एक्सप्रेशन है तो ये मोनोमियल है, मतलब इसमें एक ही टर्म है। जहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल कहा जाता है। जहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल। जहाँ पे 4 टर्म्स होते हैं उसको क्वाड्रिनोमियल कहा जाता है। अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। तो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 2y -x बन जाएगा। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। इसको देखिए, ऐसे देखने से क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन लगता है, लेकिन इसमें 3 टर्म्स है क्योंकि -a और +4a को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3a + 2b - 3c। तो 3 टर्म्स हमारे हैं, तो ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। अभी ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं वर्कशीट 4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम लोग जब टर्म्स को सेपरेट करेंगे साइन का भी ध्यान रखेंगे, प्लस साइन है या माइनस साइन है। तो इस केस में देखिए टर्म्स हमारे x² है, फिर यहाँ पे -2xy है और +y² है, तो हम लोग इसको y² लिखेंगे। इस केस में हमारे टर्म्स हैं 5a² +6ab है, तो इसलिए इसको 6ab लिखेंगे। देन -2b² +3 है, इसलिए इसको 3 खाली लिखेंगे। तो इसको एंड 3 लिख सकते हैं, इसमें भी एंड y² ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में हमारे टर्म्स हैं p³ q³ +q³ मतलब q³ +r³ मतलब r³ -3pqr। तो माइनस साइन है, इसलिए हम लोग एंड लगा के -3pqr लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसके टर्म्स है x + y मतलब y, यानी
जिस टर्म के सामने प्लस का साइन हो अब डायरेक्टली उस टर्म को लिखिए। अगर माइनस का साइन उस टर्म के सामने हो तो उस टर्म को जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे माइनस साइन के साथ ही लिखिए। तो इसमें देखिए एवरी केस में प्लस साइन है तो हम लोग ओनली ये जो लिटरल है उसको ही लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स मतलब कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये एक्स वाई जेड, फिर माइनस एक्स वाई जेड एंड 5। इस केस में टर्म्स है 5 एक्स स्क्वायर वाई एंड -5 एक्स वाई स्क्वायर।